जय श्री श्याम। मात नर्मदे हर। तो आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव आनंद स्वरूप है। और आप हो कौन? तो आप सतचित आनंद स्वरूप हो। तो फिर आप अलग कैसे हुए अपने वास्तविक स्वरूप से? तो आप अलग हुए इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं। तो इन इच्छाओं ने और वासनाओं ने और कामनाओं ने आपको आपके मूल से अलग कर दिया, जो आपका सच्चिदानंद स्वरूप है, सोहम स्वरूप है और शिवोहम स्वरूप है। तो ये इच्छाएं और कामनाएं और वासनाएं कहाँ प्रकट हुई? तो ये इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर जो एक मन है, उस मन में आई है। मन के अंदर, मन, बुद्धि या शरीर, इंद्रिय, इनके अंदर। तो अब आपको अपने निज स्वरूप में आना है। तो आप अपने निज स्वरूप में जब ही आ सकते हो जितनी दूर आप इच्छाओं के चक्र में निकल चुके हो, अपने निज स्वरूप को छोड़ करके दूर चले गए हो, बहुत दूर, उतने ही आपको बहुत 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 करीब आना होगा। स्वयं के, अपने आप के करीब आना होगा। तो जब आप अपने स्वयं के करीब आओगे तो आप पाओगे कि मैं तो वही हूं, मैं तो वही हूं, सोहम, अयात्म ब्रह्म, परमानंद, वही ईश्वर का स्वरूप मेरा है। क्योंकि जो दिखाई देता है ये शरीर, तो मैं शरीर तो हूं नहीं। मैं वह हूं जो शरीर के अंदर है, जो कण कण में व्याप्त है। और जो कण कण में व्याप्त है, तो आप उस त्रिभुवन के कण कण से अलग तो हो नहीं। आप उसी के अंदर आते हो ना, प्रत्येक व्यक्ति। तीनों लोग या सृष्टि या ब्रह्मांड या अपना भारतवर्ष, तो जब आप जीवित हो, शरीर सहित हो, तो आप भी तो इन तीनों लोकों में आते हो। कण कण के, कण कण का मतलब जो इस सृष्टि के अंदर है, चेतन ऊर्जा लेके जीवित शरीर में है। तो आप कण कण से तो अलग हो नहीं। तो जब आप कण कण में हो तो फिर आप वही हो जो हो। अब लेकिन इच्छाएं भी उसी ब्रह्म की बनाई हुई हैं, और निज शरीर भी उसका, निज जो स्वरूप है वो भी वास्तविक वही, उसका स्वरूप वही है। तो बस एक चाह लुटेरी लूट रही, अति नीचन में नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, सो फसो चाह के बीच। सब खेल चाह का है। चाह बेचारी लूट रही, अति नीचन में नीच। ये इच्छाएं बहुत निम्न, नीचों में नीच हैं, जो मनुष्य को
अपने ब्रह्म स्वरूप से बहुत दूर ले जाती हैं। मैं तो पूर्ण ब्रह्म था, सो फंसो चाह के बीच। तो सोहम शब्द का और शिवोहम शब्द का अध्यात्म ब्रह्म, इनका अर्थ यही है कि हम जब तक अज्ञान में हैं तब तक आप इंसान हो, और जब अपने निज स्वरूप का बोध हो जाए तो बस आप ही वो हो जो जगत के कण कण में व्याप्त है, जो जगत के कण कण में व्याप्त है। यही आत्मा का निज स्वरूप का बोध है, यही उस परमात्मा की अनुभूति है। और जब आप अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाते हो तो फिर कैसा दुख, कैसा दुख, काय का दुख, क्या इच्छा, क्या होगा, किसकी मुक्ति, कौन मुक्त होगा, कौन बंधन में है, कुछ नहीं। फिर तो बस अपने ही निज स्वरूप में व्यक्ति आनंद में हर समय उस आनंद का अनुभव करता है, हर समय उस आनंद का अनुभव करता है, हर समय उस आनंद का अनुभव करता है। तो यही उस परम तत्व का तत्व ज्ञान है। और यही जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू शोक मत कर, तू शोक करने के लायक नहीं है। तो शोक करने के लायक कौन नहीं है? अर्जुन का शरीर या अर्जुन की आत्मा? अरे सुख दुख से शरीर तो, आत्मा तो सुख दुख से परे है ना, सुख दुख शरीर का है। तो शरीर में कौन है? आत्मा। तो आत्मा कोई शोक के लायक थोड़ी है, है? आत्मा तो आनंद स्वरूप है, आत्मा तो ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा तो चिदानंद स्वरूप है, आत्मा तो शिवोहम स्वरूप है। तो उसको काहे का दुख है? आत्मा तो, जब व्यक्ति को ये अनुभूति होती है ना, तब पता उसको महसूस होता है, उसको महसूस होता है। एक रामचरितमानस में भी एक चौपाई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसी ईश्वर का अंश है, और वही जीव है, वो अविनाशी का स्वरूप है। तो जितना आप अपने निज स्वरूप से दूर जाओगे उतना ही तुम अपने आप को दूर पाओगे, और जितना ही अपने निज स्वरूप के करीब आओगे, स्वयं के करीब आओगे, तो आप समझ जाओगे कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। चिदानंद रूपम शिवोहम 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 शिवोहम। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।